evening, sir. Good evening. Good evening, students. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, sir. बेटा। अच्छा, हम वैसे आज फंक्शन स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन 13th वाले स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। हमने अभी बोर्ड का एग्जाम लिखा, तो एमओडी के डाउट्स देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के। कल से रेगुलर क्लास में हम ऐसा करेंगे जिसमें आप ही सिर्फ रहेंगे। सो विल गो विद ऑल द क्वेश्चंस और फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस उसमें देख लेंगे। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, तो अब हम डाउट्स देख लेते हैं पहले। ठीक है, प्रीवियस ईयर के एमओडी के डाउट्स हमारे बाकी पड़े हुए हैं। तो हमने कहाँ तक किया था? आई गेस हमने, अच्छा, इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन सारे मैंने कर लिए थे ना। ओके, प्रीवियस ईयर भी हमने शुरू कर दिया था। तो प्रीवियस ईयर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लेता, सेकंड देख लेता, थर्ड देख लेता। फोर्थ में किसी को डाउट है? किस में डाउट है देख लेते हैं। चलो, फोर्थ में किसी को डाउट है बताते जाना मुझे। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ भी नहीं कर लिया था हमने। एट्थ भी किया था मैंने आई गेस। हाँ, नाइन्थ में डाउट है कि नाइन्थ, टेंथ? नाइन्थ में डाउट है। नाइन्थ वाले में डाउट है? नाइन्थ भी तो मैंने सॉल्व किया था। चलिए, नाइन्थ वाला मैं कर चुका हूँ सॉल्व लास्ट क्लास में। आई गेस किया हुआ है ना सॉल्व? क्वेश्चन नहीं खुला। सुनो, नाइन्थ क्वेश्चन हमने किया हुआ है आई गेस। जो मैंने 9th आपको सॉल्व करके दिया था पूरा का पूरा, मुझे याद है आंसर कुछ -4 शायद आ रहा था। बच्चे मुझे याद है, 9th किया था कि नहीं किया था? ठीक है, चलिए आ जाते हैं अभी। 9th वाला देख लेते हैं एक बार। चलो, 9th वाले में ही डाउट है। -1 से 1 का डिफरेंशिएबल फंक्शन विद f of 0 is -1 and f dash 0 is 1 then g of, ये तो अली असगर किया है यार। 9th क्वेश्चन तो वी हैव डन यार। फिर से कर दूं क्या? हाँ सर, वो किया हुआ है। फिर ऐसा क्यों कर रहे तुम? 10, 11 सर मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था, मैंने डाउट सीखे हुए थे इसलिए। एक बार देखो ना, आप क्वेश्चन देख लो जो जो हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, इवन 13th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 12th आपको मैंने दिया नहीं था करने के लिए। डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ है उसका। हाँ, 12th भी आप लोग कर लोगे, आसानी है जब पढ़ाएंगे तब। अच्छा, 17th वाले क्वेश्चन में डाउट है। एक सेकंड कर ले, मेरे पास मॉड्यूल पुराना वाला है, नया वाला है। हेलो सर। यस बेटा। सर ये मॉड्यूल का सॉल्विंग करवा रहे हो आप? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो मॉड्यूल का ही है? हाँ, मॉड्यूल का ही है, मॉड्यूल में ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 17th वाला शायद आपके में नहीं था। 16 डाउट है। कौन से पेज नंबर पे है? मेरे को नहीं मिल रहा है। नहीं, आपके अंदर जो है मॉड्यूल उसमें 13th तक है। देखो, 2017 जेई मेंस से पूछा हुआ सर 13 तक ही है। हाँ, उसके बाद हाँ, एक मिनट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ना। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन में डाउट है सर मुझे 16 में डाउट है। अच्छा, मैं 16th क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। देखो एक बार, आप 16th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, x की पावर k। सर 14 है। 14 में भी डाउट है क्या? हाँ सर। 14 देख लेते हैं भाई, पहले 14 है।
एक मिनट रुक जाओ, 14 पहले देख लेते हैं। मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, आप अपने क्वेश्चंस बता सकते हो। अच्छा 14th क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ये भी 2019 मेंस का पूछा हुआ है। क्या है 14th क्वेश्चन के अंदर, देखो एक बार। x 1 से बड़ा है, तो इफ 2x raised to the power of 2y is equals to 4e raised to the power of 2x minus of 2y, then 1 plus ln of 2x का होल स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हमको ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे, देखो कुछ ऑप्शन से हमें पता चलेगा, तो इसीलिए ऑप्शन की जरूरत है। ln 2x लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x ln of 2x प्लस ln 2 अपॉन x। सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, x ln 2x, और डी ऑप्शन क्या है, x ln 2 माइनस, सॉरी x ln 2x माइनस ln 2 बाई x। सही है, यही लिखा है, x ln 2x प्लस ln ऑफ 2 बाई x ln 2x और x ln 2x माइनस ln 2 बाई x। ठीक है, एक बार इसको देख लो आप क्वेश्चन को, फिर इसको अपन सॉल्व करते हैं। सर यस बेटा। सर 17 वाला तो दिया ही कहाँ था? किसी ने पूछा है तो देखते हैं 17 बाद में, अभी 14 पहले देख लो ना, आपका 14 डाउट है ना, 14 देख रहे हैं। हाँ सर, मतलब मैं पूछ रहा हूँ। देखते हैं ना उसको, मैंने देखा नहीं अभी 17 कौन सा है, पहले 14 देख रहे हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो हमको ऑप्शन से कुछ पता चल रहा है। ऑप्शन से क्या पता चल रहा है, इसीलिए मैंने ऑप्शन लिखे। ऑप्शन से हमको ये पता चल रहा है कि जो मेरा आंसर है वो प्योरली एक्स के फॉर्म में है। तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास एक्स में कब आएगा, जब मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, सो व्हेन आई कैन मेक y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन, तब मैं उसको जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास x के फॉर्म में ही बचेगा। ठीक है, तो पहले y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन बना सकते हैं क्या? तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। हाँ बेटा, सर यस सर यस। मेरा y इज इक्वल टू ln 2 प्लस एक्स अपॉन ln 2x प्लस 1 आया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपके पास y क्या आ रहा है, ln 2 प्लस तो एक्स सीधा डिवाइड बाय dx ln निकाल 2x। दूं बिल्कुल, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है। अपॉन यहाँ तक कैसे पहुंचोगे आप? यस बिल्कुल, लेकिन हाँ यहाँ तक 1 कैसे प्लस पहुंचोगे आप? यहाँ पे दोनों साइड लॉग लेना है आपको, टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक सर है, तो क्या हो जाएगा 2y ln हाँ 2x हाँ इक्वल्स टू, वही किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y हाँ इंटू ln ऑफ 4। सही है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक मैंने ऊपर ब्लू लिखने में कर दिया है। ये एक्चुअली क्या बनेगा, जब इसके ऊपर ln लगेगा तो ये हो जाएगा ln ऑफ 4e रेज टू 2x माइनस 2y। अब ये क्या होगा, ln ऑफ 4 प्लस 2x माइनस 2y बनेगा इंटू ln e होगा, तो ln e तो 1 हो गया। अब ये आपका ठीक है। अब सारे y को एक साइड ले लो और y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन बना लो, जो कि आपका ये बन रहा है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है यूजिंग कोशेंट रूल, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबका पूजन? ठीक है, यहाँ से कर लोगे? सर 1 मिनट। फटाफट फटाफट देख लो क्वेश्चन रूल से। सर यस बेटा, सर सर आंसर डी है क्या? आंसर आपका आ जाएगा x ln 2x माइनस ln 2 बाई x, x ln 2x माइनस ln 2 बाई x। बिल्कुल, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सही है, सही है। हाँ आ गया। आ गया। ओके, सब लोग एक बार ट्राई करके देख लो यहाँ से, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर एक बार लास्ट स्लाइड करो ना। सर वो सर यस बेटा, पीछे करो। दिख रहा है देखो। सर वो ln4 का ln2 कैसे हो गया, वो समझ नहीं पड़ी। इन सब में से 2 निकलेगा ना बेटा, ये 2 ln 2 हो जाएगा ना, और यहाँ से 2 निकलेगा, ये 2 था, तो सारे 2 हाँ कट जाएंगे ना। हम्म। यस बेटा, सर एक बार 12th वाला क्वेश्चन भी देखना ना। 12th वाला क्वेश्चन देख लें। 12th वाले क्वेश्चन में
12th वाला क्वेश्चन दिया था क्या मैंने करने को ये आपको? ओरली हाँ नहीं तो सर नहीं दिया। जी, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। LHD शुड बी इक्वल टू RHD, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। दूसरा, डिफरेंशिएबिलिटी के साथ साथ कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आता है तो क्वेश्चन काफी इजी है। अभी नहीं करेंगे इसको, बाद में करेंगे जब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हाँ, सिर्फ ओके प्योर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब 15th वाला देख लो आप, 14th हो गया वो आपसे, तो 15th किसी का डाउट तो नहीं है? सो 15 वाला 15th वाला भी डाउट है? सो सॉल्व नहीं हुआ मेरे साथ। 15th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? What's given in that 15th question? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें क्या? देखो मैं क्वेश्चन 15 लिख रहा हूँ आपके लिए। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 15 में? लिखा हुआ है x ln of ln x, x ln of ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। आपको बोला हुआ है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल्स टू ई पे निकालना है और y इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आपको दी है, सही है, क्लियर है ये सब, ठीक है। क्वेश्चन देख लो आप, क्या दिया हुआ है? x ln of ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है। डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, x इक्वल टू e के ऊपर, गिवन y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूँ, जब तक जिसको निकालना है वो निकाल ले। e बाई अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर, ये ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, 1 प्लस 2e बाई अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों नहीं आ रहा है एक्चुअली, इसमें क्या डिफिकल्टी आ रही है बताइए? तो सॉल्व करा बट वो नहीं हो रहा था सॉल्व, एक पॉइंट पे मतलब e बाई अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। देख लेते हैं। देखने में तो प्रोसीजरल ही लग रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन प्रोसीजरल क्वेश्चन है ये तो। नॉर्मली इसको अभी कैसे करेंगे देखो, पहले तो y इक्वल टू समथिंग निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है आपके पास? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ln ऑफ ln x लिखा है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2y y डैश इज इक्वल्स टू 2x माइनस x ln ऑफ ln x का 1 अपॉन ln x का 1 अपॉन x माइनस ln ऑफ ln x लिखा है, सही है ना। x अपॉन ln x का 1 बाई एक्स माइनस ln ऑफ ln x हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू ई पे निकालना है, तो आपको y की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। हाँ तो y को ई पे निकाल तो यहाँ से निकालेंगे ना अपन, x इक्वल हाँ टू ई हाँ पे y की वैल्यू क्या होगी वो निकल जाएगी। हाँ पुट करके देख लो क्या आ रहा है, e ln e 0 हो गया हो तो ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस ई स्क्वायर का रूट आ जाएगा, सही है, यही आ रहा है देखो, सॉरी 4 प्लस ई स्क्वायर, 4 प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा वहाँ देखो, ठीक है ना। तो 2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 ई माइनस ई अपॉन ई माइनस 0, ये तो कट गया, सही है ना। और एक वाई डैश इधर था अपने पास, सही है ना। ई सर माइनस बी 1 ऑप्शन है आंसर। 2 अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर, सी ऑप्शन है, सी देख लो, सी आ रहा हाँ सर आ गया थी, है, आगे आ सी गया आ थी। रहा, ये भी देखो कौन सा सब तक 2y y डैश वाला डिफरेंशिएट कर दे, देखो वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश, 4 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, x ln ऑफ ln x का वो डिफरेंशिएशन स्टेप के बाद सर आंसर ए है ना, सी का है? सी आ रहा है भाई हमारा, तुम चेक कर लो एक बार। सर हाँ मेरा सर बी आ रहा है सर। ए आ रहा है सर, आंसर ए है। अच्छा आंसर ए है, बट अपना तो यार नहीं ये आ सर रहा सी आ रहा है। नहीं सर सी आ रहा है सर। हाँ सर सी है, मैंने गलती कर लिखा हुआ। सर ये लास्ट वाला स्टेप बताओ ना एक बार। है। देखो सब तक, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर ये वाले एक्सप्रेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दिए,
x इज इक्वल टू ई पुट किया, तो x इक्वल टू ई पुट कर रहे हैं तो y भी पुट करना पड़ेगा, है ना। सर x ये इक्वल, वाला step कैसे आया? मैं वही बता रहा हूँ मेरे भाई, सुनो तुम एक बार, सिर्फ सुनो। x इक्वल टू ई सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो e की जगह यहाँ पे e गया, फिर x तो कट गया है, तो ऑलरेडी मान लो कट गया। ln ऑफ e क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 आ गया। x की जगह e सब्स्टिट्यूट हुआ, ln ऑफ e कितना होगा, 1 होगा, ln 1 कितना होगा, 0 होगा, इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। सही है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, x इक्वल टू ई पे हमको y की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो हमने क्वेश्चन से ढूंढ ली। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन, इसमें से x इक्वल टू ई पे y की क्या वैल्यू रही होगी वो ढूंढना है। तो हमने क्या किया, x को e पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, e ln ऑफ ln e, तो ln e इज 1, ln 1 0, तो e इंटू 0 0, यहाँ पे क्या हो सर जाएगा, e स्क्वायर आ जाएगा ना माइनस के साथ। सही है। सर हाँ सब तक। मतलब सर x इक्वल टू e पे y की वैल्यू निकाल रहे हैं ना अभी। हाँ x इक्वल टू ई पे y की वैल्यू निकाल रहे हैं। सर फिर उसको वो पुट करना है। हाँ, और वो हमने निकाली है, x इक्वल टू ई पे y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर है। सही है। चलें अब आगे नेक्स्ट देखें क्या। सर उसको पुट कहाँ पे करेंगे हम? हाँ, उसको सब्स्टिट्यूट कहाँ पे किया है आपने? ये y की वैल्यू नहीं पता है ना, इधर देखो ना आप, यहाँ पे ये दिख रही है, इधर हाँ सर आ गया। इधर। सही है। अब 16th में किसी को डाउट होगा, 16th में, सर मुझे 16 में डाउट है। 16 भी देख लें आप। चलिए 16 क्वेश्चन में भी डाउट है। 16 में क्या लिखा हुआ है, x की पावर k प्लस y की पावर k इज इक्वल्स टू a की पावर k। ठीक है, वेयर a k पॉजिटिव है, जहाँ पे a का वैल्यू k का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, वेयर a एंड k इज पॉजिटिव एंड dy बाई dx, ठीक है, प्लस y बाई x रेज टू द पावर ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू 0, देन k इज, तो k की वैल्यू क्या रही होगी 2020। अरे ये तो तुम लोग के बैच का पेपर है, 2020 का जेईई मेंस का। उसको देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो सर इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्यार से सिंपल के साथ। डिफरेंशिएशन हो जाएगा, k x की पावर k माइनस 1 प्लस k y की पावर k माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। हाँ k चला गया, dy बाई dx आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ x अपॉन y के की पावर k माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको मुझे कंपेयर किसके साथ करना है, इसको मुझे कंपेयर करना है y बाई एक्स की पावर 1/3 के साथ। तो हो क्या रहा है, अगर आप थोड़ा सा सोचो तो y बाई एक्स की पावर ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस के इक्वल टू y बाई एक्स की पावर 1/3। तो ऑब्वियसली k क्या रहा होगा 2/3 रहा होगा, है? तो k आपका 2/3 आ जाएगा, नेगेटिव का साइन है। अब थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, अब थोड़ा चीज का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, k का वैल्यू 2/3 आ जाएगा आपके पास। सही है, ये माइनस वाई बाई एक्स, सॉरी ये माइनस ऑफ वाई बाई एक्स है, ये माइनस माइनस को तो ये टेक केयर कर लेगा। सही है ना, सिंपल था, प्रिटी सिंपल। अली असगर इसमें क्या डाउट था। सर वो एलन लेकर ट्राई कर रहा था। 2/3 आई ना के की वैल्यू। यस 2/3 आएगी के की वैल्यू, बिल्कुल सही बोला आपने। यही था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 18th हो गया कि नहीं हुआ आपसे। खंजन को 17 में डाउट है, आई गेस खंजन 17 में डाउट है। 17 दिया नहीं था मैंने, लेकिन करना है तो बताओ, कर लेते हैं। ITF का क्वेश्चन है। तो बस बोला ना।
हाँ सर 18 में डाउट है। सर 18 वाला डाउट है। 17 ITF की बात कर लेंगे। 18th वाले में डाउट है। 18th यस सर 18 वाला डाउट है। ओके, मैं लिख देता हूँ 18th क्वेश्चन। सर यस बेटा। सर 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 एक बार 17 का क्वेश्चन तो बोलो, हम ट्राई करें। देखो 17 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है f of x is sin of tan inverse x plus sin of 17 लिख रहा हूँ मैं, है ना। f of x is sin of tan inverse x plus sin of cot inverse x और इसका स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है, और माइनस ऑफ 1 किया हुआ है, ठीक है। साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस साइन ऑफ cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब दिया है मॉड x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो आपको बताना है। और क्या दिया हुआ है, एंड dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2 d by dx ऑफ साइन इनवर्स f of x। ये दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ f of x, ठीक है। और आपको दिया हुआ है इफ y of root of 3 is equals to pi by 6, y of root of 3 is pi by 6, then y of minus root of 3, then y of minus root of 3 is कितना होगा, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है। क्वेश्चन में फ्लोट कर देता हूँ, आप लोग जब तक करो। फिर नेक्स्ट वाला भी हम एक बार देख लेते हैं। b माइनस पाई बाई 6 है, c वाला आपके पास है पाई बाई 3 और d आपके पास है 2 पाई बाई 3, ठीक है। इसको नोट कर लो। 17th क्वेश्चन जो आदित्य तुम भी देख लो। यस सर, यस सर। पवन भी है हमारे साथ, ठीक है। युगांत नहीं है क्या? युगांत को देखो एक बार, कॉल कर लो। युगांत नहीं है शायद, ठीक है। 17 मैंने लिख तो दिया है, ठीक है। इसको एक बार ट्राई सर वो करिए। नहीं है। 18th लिखूं क्या अभी? 18th वाला यस सर यस। अब 18 देख लो। 18th में क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 17 सॉल्व करते हैं जब तक तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा लिखा है। y की वैल्यू लिखी है 2 cos थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ओके। आपको बताना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू पाई। अब इसको कैसे करेंगे, तो एक ऑप्शन आपके पास, मैं ऑप्शंस भी देता हूँ आपको, ठीक है। ऑप्शन है 3/8, पहले इसको कर लो। b है 3/2, c है 5/8 और d है 7/8। ये भी 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। x दिया हुआ है, y दिया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने का मेथड क्या है, क्या सीखा है हमने? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का सीधा सीधा फॉर्मूला पैरामेट्रिक में y डबल डैश इंटू एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश इंटू वाई डैश अपॉन एक्स डैश का होल क्यूब, यही सीखा है। अब निकाल लेते हैं, एक एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी सब पाई के ऊपर, थीटा इक्वल टू पाई पे। तो पहले आप इसका वाई डैश निकाल लो। वाई डैश क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा -2 साइन ऑफ 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस -2 साइन 2 थीटा, ठीक है। अब पाई पुट करूंगा इसके अंदर तो सीधा वाई डैश 0 आ जाएगा, सही है। देखो समझते जाना चीजें, ठीक है। वाई डैश आपके पास 0 आ जाएगा। अब अगर वाई डैश मेरे पास 0 आ गया है तो क्या मुझे एक्स डबल डैश निकालने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ 0 है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, ओके। अब मैं वाई डबल डैश निकाल रहा हूँ, तो वाई डबल डैश क्या हो जाएगा, -2 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस ऑफ 2 थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, थीटा इक्वल टू, इसमें मैंने थीटा इक्वल टू पाई डाला था, अब सेम मैं इसमें थीटा इक्वल टू पाई डालूंगा तो कितना आ जाएगा, वाई डबल डैश, देखो कॉस पाई -1 होता है, तो 2 + 4 विच मीन्स 6, सही है। तो वाई डबल डैश -1 है। नहीं नहीं नहीं, आंसर माइनस में नहीं आ रहा है, क्यों? सर 2 - 4 नहीं होगा? नहीं होगा ना, 2 - नहीं 4 नहीं क्यों? नहीं नहीं 2 नहीं। + 4 सर, -2 + 4 6 हो जाएगा, 6 है ना, 6 हो जाएगा आई गेस। अब एक्स डैश कर लेते हैं, तो 2 cos थीटा
माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2 कॉस 2 थीटा। अब फिर क्या हो जाएगा 2 + 2। अब देखो थीटा की जगह हमने पाई डाल दिया तो कॉस पाई -1 होगा, तो -2 हो गया, ये भी -2, तो यहाँ पे तो -4 आ गया। सही है ना, x डैश -4 आ गया। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, y डबल डैश इज 6 x डैश इज -4 अपॉन -4 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अब एक -4 कट गया तो बचा क्या आपके पास 6/16 3/8। सही है, तो आपका आंसर 3/8 आ जाएगा। फिर आंसर ठीक है शुड बी ठीक ए देख लो, ए होना चाहिए आंसर। सही है। है। यस हाँ हाँ निधीश, निधीश कोई डाउट है क्या? सर वो सेकंड स्टेप से समझ नहीं आया सर। बताओ कौन सा सेकंड स्टेप से नहीं पता चला, कौन सा ये सर वाला वो स्टेप डी पता चला? कौन सा सर? ये देखो मैंने वाइट से लिखा है y = 2 cos थीटा सेकंड। माइनस cos 2 थीटा, उसके नीचे वाला पहला स्टेप किया, देखो डिफरेंशिएट, ये पता चला। हाँ सर। अब इसमें हमने क्या किया, थीटा की जगह पाई रख दिया, तो साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो y डैश 0 हो गया। y डैश 0 हो गया, तो इसको हमको निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग इनटू 0 इज 0। तो फिर अपन y डबल, अब इसको निकालना है तो y डबल डैश निकालते हैं, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक और बार, तो -2 एज इट इज साइन का cos 2 एज इट इज साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, और चेन रूल से 2 थीटा का एक और 2, तो 4 cos 2 थीटा हो गया। फिर थीटा इक्वल टू पाई डाल देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा, -2 विल बी 2 एंड 4 × 1 विल बी हाँ -2 हाँ × -1, तो ये 2 हो जाता है, और 4 × हाँ 1 4 हो गया, तो 2 + 4 6 हो गया। सही है। फिर सेम हमने x को डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पे देखो x क्या था आपके पास 2 sin माइनस साइन 2 थीटा, तो 2 sin का 2 cos माइनस साइन 2 थीटा का 2 cos 2 थीटा। सही है, -2 -4 हो गया। सही है हम्म, ना, तो x डैश आपका -4 हो गया। अब इसमें पुट कर दी वैल्यू, सिर्फ आपने सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सही है। हाँ सर। हाँ अब एक बार 17th भी देख लेते हैं हमारे बच्चों के लिए, 2-3 बच्चे हमारे 12th पास आउट के हैं। ठीक है, अब 17th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, साइन ऑफ tan इनवर्स प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सर पहले dy/dx को इंटीग्रेट कर दे हम्म, तो y में फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो dy/dx को अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर तो दिया क्या? हाँ सर, तो हाफ साइन इनवर्स f(x) प्लस c फंक्शन बना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और फिर सर जो f(x) दिया है उसमें tan इनवर्स x को थीटा ले लेते हैं, तो ठीक है, cot इनवर्स x पाई/2 माइनस थीटा हो जाएगा। सही है सही है। tan इनवर्स x को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं t मान लेते हैं। ठीक है, हाँ तो ये बन जाएगा साइन t प्लस साइन ऑफ पाई/2 माइनस टी, है ना, इसका होल स्क्वायर लिखा यस है, यही लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा, cos t बन जाएगा। सही है ना, तो ये यस बन जाएगा साइन t प्लस cos t का यस होल सर। स्क्वायर -1। सही है, तो ये बन जाएगा 2 यस sin सर। cos, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2t। हाँ सही है। यस सर। ठीक है, तो मेरे पास जो फंक्शन f(x) था वो साइन 2t हो गया, तो उसको मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ 2 t को क्या लिखा था, tan इनवर्स x, तो साइन 2 tan इनवर्स x बन जाएगा, है ना। ठीक है, साइन 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, dy/dx इज 1/2 d/dx ऑफ साइन इनवर्स f(x). अच्छा ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दिया अपन ने तो ये बन जाएगा, इसको थोड़ा उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 2dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ f(x). इसमें क्या बोल दिया अभी, y मेरा क्या बन गया है, सर c की वैल्यू पाई/3 है। c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू पाई/3 नहीं यार, आपको y -√3 निकालना है। निकाल के देखो एक बार क्या आ रहा है, देख लेते हैं इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, जगह हो जाएगी हमारे लिए।
सी अब 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, नहीं यहीं पे गलती हो रही है आदित्य, ये नहीं है। 2 dy बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेट कर दिया तो आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब साइन इनवर्स, ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ सर एफ एक्स क्या प्लस हो सी भी जाएगा? नहीं आएगा? आएगा ना, प्लस सी भी आएगा। 2 साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, एक सी इधर लगाना पड़ेगा आप लोगों को, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। सही है, यस इसको पीछे ले लेते हैं अपन एक बार नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ से पीछे आ जाएगा। अब मुझे क्या दिया हुआ है, अब मुझे दिया हुआ है ये वैल्यू पे हमको करना है इवेल्युएट, क्या कहाँ पे करना है, क्या क्या दिया हुआ है? सी आपको कंस्टेंट दिया रूट है y 3 इक्वल y टू ऑफ रूट 3 पे। y रूट 3 इज 5/6। ठीक है, अच्छा तो y ऑफ रूट 3 मतलब x इज तो सी तो 0 रूट आ 3, गया। तो y इज इक्वल्स टू π/6 आ गया है ना, तो पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू π/6 तो माइनस 5/3 साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स रूट 3 कितना होगा? माइनस रूट 3 π/3 तो ये हो जाएगा 2π/3 है ना। सी 0 हो गया। अब प्लस सी, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन जब 2π/3 की बात करते हैं तो π/3 देगा ये, तो साइन इनवर्स साइन x पाई माइनस एक्स खुलेगा ना। यस सर। ठीक है, तो सी की वैल्यू 0 हो आ गई। जाएगा π/3 इक्वल टू π/3 प्लस सी। सही है, तो सी मेरे पास 0 आ गया। अब सी मेरे पास 0 आ गया तो मेरे पास फंक्शन आ गया है ना। अब मुझे किस पे निकालनी, अब तो निकाल लोगे ना आप, इसमें 0 आ गया। यस सर। अब मुझे वैल्यू निकालनी है किस पे, x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस रूट 3 पे। ये आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ रूट 3, और माइनस रूट 3 कब होगी वैल्यू इसकी, माइनस π/3 पे, यस तो माइनस 2π/3 आ जाएगी नेट वैल्यू। अब माइनस 2π/3 का मतलब क्या है जब मैं इसको ओपन करूंगा तो साइन इनवर्स साइन का जब मैं खोलता हूँ एक ये आता है, ये आता है और एक ये डेफिनेशन होगा, ये माइनस π/2 से π/2 में चलती है। ठीक है, तो ये माइनस पाई पे कट कर रही है, स्लोप भी नेगेटिव है तो माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स आ जाएगा। सही है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई माइनस ऑफ माइनस 2π/3। सही है, तो आ जाएगा माइनस पाई प्लस 2π/3 विच मीन्स माइनस ऑफ π/3 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। बस सर ऑप्शन 2y का, तो y कितना आ जाएगा, माइनस π/6 आ जाएगा, ध्यान रखना। हाँ सर। तो इसका आंसर आ जाएगा बॉम्बे 2020 का। ठीक है, बॉम्बे। तो ये सारे मेंस के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। ठीक है, अभी एडवांस के क्वेश्चंस देख लेंगे इसके बाद। तो एडवांस में आ जाते हैं। ओके, सो बाकी सब स्टूडेंट्स भी नोट कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है ये हम इन्वर्स पढ़ेंगे उसके बाद हम बता सकते हैं। तो ये वाला जो अंदर का स्टोरी है इसका, ये वाला ये क्या खुलेगा वो डेफिनेशन बताता है। ओके, अब प्रीवियस ईयर में एडवांस के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो प्रीवियस ईयर एडवांस में क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैंने दिया हुआ था करने के लिए। सर क्वेश्चन 2 नहीं आ रहा। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है सर क्वेश्चन 2। सर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3। सर क्वेश्चन 1 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। हाँ सर। ओके, तो क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 13। ठीक है, देखिए हाँ क्वेश्चन नंबर ओके, ठीक है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं पहले। ठीक है, मिलते क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है क्या? ओके, देखो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बताना है। क्या लिखा है, क्वेश्चन इज cot इनवर्स ऑफ
cos of 2x raised to half at x is equals to pi by 6. x is equal to pi by 6 पे इसका डेरिवेटिव हमारे को बताना है, ठीक है। तो इस फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos of 2x, सही है, इनटू अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट ऑफ वन cos बाई 2x का 1/2 cos of रूट 2x क्रॉस रेज़ टू माइनस हाफ, सही है। फिर cos of 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ 2x, फिर हाँ सर 2x का अब डेरिवेटिव वैल्यू 2 हो कर जाएगा, दो। सही है ना। अब ये प्लस प्लस हो गया, ये 2 कट गया, ठीक है। x इक्वल टू पाई बाई 6 आप डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ पाई बाई 3 तो हाफ दे सर देगा, पाई 1 बाई प्लस 1/2, सही है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, cos ऑफ 2x क्या हाफ के बराबर है, तो 1/2 का पावर माइनस हाफ। नेक्स्ट साइन 2x का वैल्यू, साइन 2x क्या हो जाएगा, √3/2, सही है ना, √3/2। अभी अगर इसमें क्या डाउट है यार, सिंपल था ये तो काफी, हाँ हो जाएगा ना अब आपसे। सर एक बार और 2/3 समझाओ ना, कनेक्शन प्रॉब्लम था। इंटू 2 इंटू √3/2। अली असगर हमने नॉर्मली डिफरेंशिएट ही किया है, नॉर्मली डिफरेंशिएट करा है, तो 2/√3 आ रहा है इसका आंसर। ओके सर समझ गया। हाँ, सर मैं थोड़ा एलिमिनेशन करने का ट्राई कर रहा था इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है ठीक है, एक बार आप इसको देख लें, ठीक है। सॉरी ये एक √2 आएगा इधर, एक सेकंड कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये 2 का पावर माइनस हाफ लिखा है, ठीक है, तो ये अगर बन जाएगा 2/3, तो ये क्या बन जाएगा, √2, ये बन जाएगा √3/2, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए आ रहा है क्या, 2/3 का रूट आ रहा है ए, हाँ सर। हाँ सर ठीक है। हाँ ये हाफ लिखा हुआ है, हाफ पावर पे ध्यान दिया नहीं मैंने। चलो नेक्स्ट, बी में कोई डाउट है क्या, सेकंड, यस सर। यस सर। सेकंड वाले में क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू सीक ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, y को मैंने लिखा हुआ है सीक ऑफ tan इनवर्स x, ओके। तो मैं कन्वर्ट करूँ कुछ क्या, ठीक है, तो ये बन जाएगा, तो tan इनवर्स x को थीटा ले लेते हैं, ओके ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, चलो tan इनवर्स x को t ले लूँगा, तो ओके। मतलब tan सर इनवर्स ट्रायंगल x को मेथड से थीटा करते तो इजी नहीं होगा? ट्राइंगल मेथड से करें तो इसको क्या सीक बना लूँ, सीक ऑफ सीक इनवर्स कट हाँ कर दूँ, हाँ हाँ सर वैसे ही, हाँ हाँ सर सर वैसे वैसे ही। ही ठीक है, तो ज़्यादा वैसा इजी कर लेते रहेगा। हैं, ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो ना ऐसे करेंगे तो सीक टी फिर tan t आ जाएगा, x इज इक्वल तो टू tan t tan, हट सर जाएगा, y सीक तो इज फिर इक्वल निकलने टू वाला है। √1 प्लस x स्क्वायर आ रहा है। देखो ऐसा सोच सकते हैं, इधर से tan इनवर्स x को अगर अपन ने t ले लिया तो x मेरा tan t हो गया, तो अगर ये एंगल t है, ठीक है, तो tan ऑफ t क्या होगा, विच इज x इज द अपोजिट, बेस इज 1, √1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। आई गेस ये सबको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को सीक ऑफ टी क्या मिलेगा, सीक ऑफ टी मिलेगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टी को मैं लिख सकता हूँ सीक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, tan इनवर्स एक्स को टी लिखा था, तो ये क्या था, y इज इक्वल्स टू सीक ऑफ टी, तो y क्या लिखा हुआ है, सीक ऑफ टी, तो ये हो जाएगा सीक ऑफ सीक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो सीक ऑफ सीक इनवर्स आपस में कट गए, तो y और y इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया आपके पास, है ना। अब कर लोगे आप इसको, आई गेस। सर एक मिनट लिखने दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन अभी हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, 2 मिनट के ब्रेक में। कितने 6 बजे से सेशन है ना आपका, 7 o'clock से सेशन है नेक्स्ट, है ना 7, ठीक है, 7 o'clock विल ज्वाइन, 2 मिनट में ज्वाइन करते हैं फिर, और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं।